होली अबेरे हो। कर्ण नगरी कोटद्वार में सुबह सुबह की प्यारी और शानदार गुड मॉर्निंग कुछ इस प्रकार से हो रही है भाई। आज तो धुंध चारों तरफ लगी है, शायद क्या पता सूरज देवता दर्शन दे दे, पर कंफर्म नहीं है। देंगे तो ठीक है, नहीं भी देंगे तो क्या करना। लेकिन काम करने वाले तो सारे काम निपटा दिए, अपने कपड़े कुपड़े धो धा के बिल्कुल साइड कर दिए भाई। और अभी भी लगी पड़ी है मैडम कपड़े धोने को, देखो उसको तो चैन नहीं है बिल्कुल भी। बहुत बिजी शेड्यूल है भाई मैडम का। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो नमस्कार दगड़ियों, आज उम्मीद आप लोग सब ठीक ठाक राज पर सुनोगे, खुशी मंगल होंगे, आनंद में परिवार से सब कुशल होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत मस्त टाइम स्पेंड करेंगे दोस्तों अपने लाइफ में। दोस्तों सोचा नहीं था मैंने कि सुबह सुबह उठ गई ऐसा कुछ होगा, लेकिन हम सब लोग नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और देखो खेलने भी लग गए हैं। अच्छी बात है, जितना जल्दी ना जाओ उतनी ठंडी लगती है। चलो तुम खेलो, बढ़िया करके खेलो। और साथ साथ में कैसे राजमहल है। अब यहाँ ठंड बढ़ चुकी है तो यहाँ रहना उचित नहीं है, इसलिए मैं पैकिंग करता हूँ, अपने भागने की तैयारी करूंगा खाना खाने के बाद। धूप तो बेटा भूल जाओ आप, धूप तो अब जनवरी के महीने में पूरी नहीं आएगी धूप। कहाँ है धूप? आए सूरज देवता कहीं दिख रहे तेरे को? कहाँ दिख रहे? कहाँ है? अरे हाँ यार, जरा से आ चुके हैं, लेकिन कोहरे ने ढंग से घेरा है। हाँ आज छोड़ेंगे नहीं। मैं पैकिंग कर लेता हूँ तो दिन में खाना खाने के बाद भाग जाऊंगा। रोज धूप आती है, कल तो बढ़िया धूप थी ना, कल तो मजा आया रामलीला देखने में ना, बहुत आनंद आया। चलो आज तुम अकेले देखना, क्योंकि मैं तो चला जाऊंगा गाँव। बैग वगैरह साइड रख दिया मैंने, और बस थोड़ा बहुत कपड़े छांटता हूँ और दिन में थोड़ा सा भात खा के और तब भाग जाऊंगा। निधि बोल रही है कि घर जाने से पहले कुछ सामान रख के चले जाओ। सामान नहीं, मूंगफली रख के चले जाओ। सामान तो है। बिना मूंगफली के काम नहीं चल रहा बोला। ठंड है और उसके लिए बाजार जाना पड़ेगा, जो कि मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं करी। मैं चाह रहा हूँ थोड़ी देर में घर निकल जाऊँ बस, पहले मूंगफली उसके बाद जाना थी, वरना यही करो। आज ही करना पड़ेगा। तो मूंगफली लानी कितनी लानी है? 10-15 किलो तो पट नहीं, आधा किलो आधा किलो जाना तो पड़ेगा। ऐसा बोल दिया उसने तो। अच्छा खासा बिस्तर के अंदर बैठा था, मैं मस्त गर्म हो रखा था। मैंने कहा सीधा कार के अंदर बैठूंगा, सीधा गोल ऊपर पहाड़ों में धूप सेकूंगा, पर ये अभी संभव नहीं है। मार्केट होके आते हैं, लेके आते हैं फिर मूंगफली, क्या करें। इतने खतरनाक कोहरे में बीवी की बात माननी पड़ रही भैया, और तब जाके मार्केट जाना पड़ रहा है। मूंगफली पसंदीदा ऊँच नहीं है, करकरी मुँह पर तबान में करकरी बात है। करकरी है पर गरम नहीं है। कभी हो सकता है ऐसा है कि लेडीज मूंगफली लेने गए, एक चीज लेने गए और एक ही चीज लेके आए। असंभव है भैया, असंभव। पूरे थैले छोले भर के और 500 का नोट फिर छुट, पता नहीं चला नोट होगा। कहाँ जा रहे, क्या चक्कर है भाई साहब? ये ठंड का चक्कर है ये बोला। ठंड तो लगी गई, कर क्या रही है? हेलो कहाँ हो भैया? अरे भाई साहब इनकी तो पढ़ाई लिखाई चल रही है। स्टूडेंट और मैडम नहीं यार, मेरे को मत मार यार रोबोट साहब प्लीज यार। ठंड तो इन दोनों के लिए हुई, पीयू के लिए और विधि के लिए। सो गए बिल्कुल अजाए उड़ के। चलो बाय। हाँ बाय 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 बाय, प्रणाम बच्चों प्रणाम। बुढ़िया सुला रही है बीच में। चलो कोई बात नहीं, सो जाओ। चल शिवा बाय। हाँ स्केटिंग कर दो, हाँ करो। चलो तो आप भी बोल दो बाय। चलो मन तो नहीं कर रहा वैसे जाने का, लेकिन भाई जाना तो है। क्या पता माँ को भी लेके आ जाऊँ अगले दिन। ज्यादा दिन नहीं रहूंगा, 1-2 दिन रहूंगा घर पे, उसके बाद फिर तुरंत वापस आ जाऊंगा। चलिए जी, खोल चुका है गेट। आज तो साथी भी कोई नहीं है, अकेला ही जाऊंगा। अकेला तो हूँ, लेकिन चलो घर जाके मजे भी तो कर रहे हैं। धूप सेकनी है, ठंड से छुटकारा मिल जाएगा और कुछ नहीं। बढ़िया शानदार करके यहाँ तो 2:30 बजने वाले और कोहरा अभी ऐसे के ऐसे ही है, बिल्कुल नहीं हट रहा। इनको सूरज देवता के दर्शन बिल्कुल नहीं होंगे। हमने तो मस्त करके करने घर। मेरे को लग रहा है जाते जाते सूरज देवता के दर्शन कर लूंगा अभी। संडे के दिन सबसे ज्यादा भीड़ सिद्धबली मंदिर में होती है। इतनी गाड़ियां आई रहती है ना भाई, ना जाने के लिए जगह मिलती है और ना ही आने के लिए जगह मिलती है। बस लगे रहो। और ये देखो भैया, जिसकी जहां मर्जी आ रही है वहां घुसेड़ दे रहे। चलिए जी आप भी चलिए, कोई बात नहीं, दर्शन करने आए। सिद्धबली बाबा आपको सद्बुद्धि दे। चलिए जी। और देखो लगे पड़े हैं सब, कोई इधर आ रहा कोई उधर जा रहा है। यहाँ पे तो लाइन लग जाती है, मतलब लंबी चौड़ी लाइन। संडे को तो बहुत ही ज्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे। चलो मोड़ो गुरुजी, मोड़ो आप मोड़ो। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। और अभी कंफर्म नहीं हो रहा है कि ये कोहरा हमारा कहाँ तक साथ देगा, मतलब कहाँ हमारा पीछा छोड़ेगा और सूरज देवता के कहाँ दर्शन होंगे। अभी वो सीधा आगे मेरे को लग रहा है 2 घंटा के बाद ही होगा, ऐसा कुछ होगा तो। पर चलो आगे बढ़ते रहेंगे, जहाँ भी होगा वो भी देख ही लेंगे। सूरज देवता के दर्शन करने भी जरूरी है भाई। बस कार के अंदर तो कोई ठंड नहीं है,
लेकिन जैसे ही बाहर निकलेंगे तो काफी ठंड लग रही है, हवा वगैरह काफी चल रही है भाई। खुशखबरी आमसौर से पहले ही मेरे को धूप मिल चुकी है भैया। जय हो सूरज देवता, कम से कम आपने यहाँ तो दर्शन दिए। और इस साइड तो अच्छी खासी धूप लगी, लेकिन हल्का फुल्का कोहरा है तब भी। आगे चलते चलते और ज्यादा साफ हो जाएगा और बिल्कुल कोहरा हट जाएगा। पहाड़ों में तो मस्त करके मौसम हो रखा होगा आजकल, तो घर जाके पता चलेगा। पहाड़ों में अगर गाड़ियों के आगे ऐसा कोई बड़ा सा ट्रक फंस गया ना तो पूरा लंबी कतार लग जाती है और सही से जाम लग जाता है। पर चलो जैसे आगे आगे बढ़ेगा वैसी सड़क और चौड़ी मिलेगी, फिर पार करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे एक एक करके गाड़ी निकल तो रही है। मेरा नंबर भी आने वाला, बस 2-4 गाड़ियों के बाद मैं भी उससे आगे भाग जाऊंगा। चूनाधार में तो थोड़ा बहुत भीड़ लगी जाती है, कई लोग पानी पीते हैं, कई लोग गाड़ी वगैरह धोते हैं, अपनी लगे रहते हैं। बस दिल्ली वगैरह के लोग है ना, इनको धारा बहुत कम मिलता है ना उधर दिल्ली वगैरह में, देहरादून वगैरह में, तो चलो यहाँ धारा का पानी पी के और अपनी गाड़ी को तर कर देते हैं। मजा आता है उनको धारा का पानी पी के। ये होता भाई पहाड़ों का मौसम, सुंदर वातावरण, साफ और स्वच्छ आसमान। जिस धूप के लिए कोटद्वार वाले तड़प रहे हैं, यहाँ धूप पूरी खती रही है, जितनी चाहिए उगर के ले जाओ। धूप भी धूप हो रही है भाई, दुनिया भर की धूप। और कार के अंदर हल्की हल्की गर्मी होने लग गई है, क्योंकि मैंने सारी चीजें बंद कर रही है ना, और कपड़े भी मैंने बिल्कुल वैसे पहन रखे हैं कोहरे के हिसाब से, जैसे कोटद्वार में कोहरा था उसी हिसाब से मैंने कपड़े पहने हैं। अब थोड़ा हल्के फुल्के करने पड़ेंगे। हल्के क्या करना है, हल्के सी से डाउन ही कर दूंगा, उससे ज्यादा बढ़िया रहेगा। आजकल 2-4 दिन से अंकिता भंडारी का जो केस चला था वो दोबारा पुनर्जीवित हो चुका है। इस बार भगवान से पूरी उम्मीद है कि जो भी दोषी होगा ना उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं तो बोलता सीधा फांसी मिल जानी चाहिए और दोबारा ऐसा कोई ना करे। इसका भी ढंग से प्राविधान बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए तगड़ा। चलो पता चल जाएगा कौन वीआईपी है कौन क्या है, उसे भी कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए, बस सीधा फांसी पे लटका दो उसे। आइंदा ऐसा कुकर्म करने से पहले आदमी 10 बार सोचे। बस इस बार यही उम्मीद है न्यायालय से कि केस ठीक ठाक सॉल्व हो जाए, उस बेचारी को न्याय मिल जाए। ठीक 3:30 बज रहे हैं और फाइनली मैं पहुंच चुका हूं उस वाली सड़क पे जो आजकल हम लोगों के लिए बिल्कुल बन रही है, बिल्कुल जो आजकल हम लोगों के लिए चिमनी पर बन रही है। अगर इस साइड मेरे को जाम मिला तो घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा सा हो जाएगा, अगर नहीं मिला तो सेट टाइम पे घर पहुंच जाऊंगा। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है भैया। अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि पूरी सड़क पे मैं अकेला ही चल रहा हूँ, कोई दिखाई नहीं दे रहा दूर दूर तक भाई। एकदम से पता नहीं कहाँ पे रुक दे, भगम करके कि रुक जा भाई, अभी कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं दिख रहा। देखो दूर दूर तक, वो सामने तक कोई नहीं दिखाई दे रहा, आगे सड़क तक। ऐसे अगर आगे से 2 ट्रक मिल जाए ना तो पूरी गाड़ी और बॉडी सफेद हो जाएगी, क्योंकि बहुत खतरनाक धूल उड़ा रहा है भैया। और बस यही आदमी है जो बेचारा जाम लगा रहा है मिलने, बाकी तो सड़क पूरी क्लियर है मिलने। ये पता नहीं कहाँ आज मेरी किस्मत में आगे से लग गया। जल्दी जल्दी चलता तो मैं भी जल्दी जल्दी भागता और इस जाम से बच जाता। सड़क के काम ने स्पीड तो बहुत खतरनाक पकड़ रखी है भैया। देखो बजरी बिछाने लग गए हैं, एक साइड तो बिछा दिया और दूसरी साइड भी लगभग लगे पड़े बिछाने पे। काम की तीव्रता बहुत खतरनाक पकड़ रखी इन लोगों ने, अब पहले से ज्यादा स्पीड पकड़ ली भाई। ऐसा लग रहा है कि 26 लाख तक ये पूरी रोड खत्म ना कर दे, मतलब बना बना के सेट ना कर दे। ये देखिए लगे पड़े, ठंड में भी, बरसात में भी, धूप में भी। हम तो चाहते ही हैं कि कितनी जल्दी बन जाए और कितनी जल्दी हम सूसा सूसा करके कोटद्वार भड़गांव कोटद्वार करें। क्यों भाई लोगों, क्या विचार है आपका? हाँ ही बोल लो भी तो, मतलब इनका विचार भी है भैया कि जल्द से जल्द हम लोगों के लिए रोड टकाटक कर दें। पहला जाम मिल चुका है ठीक बैरगांव के नीचे और सामने बिल्कुल ये काम कर रहा है भाई यहाँ पे, मतलब काफी टाइम लगा गया काम करते करते। बढ़िया हो गया भैया, ज्यादा टाइम नहीं लगा मेरे को यहाँ पे। तुरंत उन्होंने 5 मिनट लगभग के बाद और जाम खोल दिया है। सड़क वाला जाम खोला, वो वाला जाम नहीं। कुछ लोग इतने बेवकूफ होते हैं कि जबरदस्ती गाड़ी डाल देते भाई बीच में। जब जाम लगा तो आराम आराम से इंतजार कीजिए, सबका नंबर आएगा, सबको जाना भैया घर है, अकेले हमको नहीं जाना। तो ये वाली चट्टान पूरी काटी जा रही है बैरगांव से थोड़ा सा आगे, जहाँ पे मंदिर भी है। कहीं कार के नीचे पत्थर ना आ जाए भाई, डर भी लग रहा है ना, क्योंकि पत्थर बहुत बड़े बड़े गिरे यहाँ पे। चलिए जी, धूल दाल के साथ ये वाला भी पार कर दिया और सामने बिल्कुल मंदिर है, बस उसी के नजदीक। अभी यहाँ पे भी कुछ दिनों में जाम लगेगा, क्योंकि इस वाली साइड की भी कटिंग होनी है। करो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी करो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिन पहले यही वाला पहाड़ था जो अपने आप गिर रहा था भैया धूप आने के बाद भी, और सीधा उसी के ऊपर एक मकान भी है। लेकिन आज तो चलो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, पर खतरा तो है ही है हमेशा के लिए। बरसात में चलो सड़क के लिए तो अलग खतरा हो गया, लेकिन जो ऊपर मकान है उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा खतरा हो रखा है। ये देखो बिल्कुल पत्थर ऐसा है जैसे चिपका रखे होंगे जबरदस्ती, और ऊपर से कटिंग हो रही है भाई। सबसे डेंजर होने वाला है ये वाला रास्ता, बस जल्द से जल्द कटिंग हो जाए इसके, सारे पत्थर हट जाए, तब जाके थोड़ा बहुत सुरक्षित हो जाएगा मामला। बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं भैया भर भर के, और इस साइड पूरी लाइन लग चुकी है और सामने से बिल्कुल लगे पड़े आने पे। आजकल थोड़ा सा सड़क कंजेस्टेड है ना, इस वजह से आने जाने में थोड़ा सा दिक्कत हो ही जा रही है। इतनी खतरनाक धूल उड़ रही है कि अच्छा खासा आदमी मेरी तरह सांवला हो जाएगा जब चिपकेगी ना धूल, ऐसी हो जाएगा फिर। तो कृपया गोरे लोग मास्क लगा के आए और अपनी पूरी सेफ्टी करके आए, नहीं तो फिर ऐसे हो जाओगे।
इस साइड तो लगभग काम कंप्लीट हो चुका है, बस कोयलता लगना बाकी रह गया। मतलब कई जगह ऐसी है जहाँ पे लगभग कंप्लीट हो चुका है, 80% लगभग हो चुका है। अब बस कोयलता लग जाएगा तो उसके बाद झकास हो जाएगी सड़क। जाम भी लगा तो ठीक सतपुली के ऊपर ही लगा और सामने बिल्कुल हमारी सड़क दिखाई दे रही है। तो मुझे इसी वाली सड़क पे सीधा आगे निकलना है। आधे घंटे से ऊपर हो गया भाई जाम को खुलते खुलते, अब जाके खुला है। बहुत सारी गाड़ियां ना, संडे भी है इसलिए यातायात बहुत ज्यादा है भाई आजकल। वीकेंड भी था जिस वजह से काफी लोग घूमने निकले होंगे ना। और आसमान में देखो सफेद सफेद तो नहीं क्या हो रखा आज। ऐसा तो नहीं है कि मेरे घर पहुंचते ही पूरी बारिश पड़ जाए, मजा आ जाएगा अगर ऐसा हो जाएगा तो। काफी भीड़ हो रही है भाई सतपुली में मेला चल रहा है जिस वजह से काफी भीड़ लग रही है भाई। बहुत सारा जाम लगा रखा है यहाँ पे। बिल्कुल पुल के सामने ही भव्य महोत्सव का आरंभ किया जा रहा है। यहाँ पे 200 रुपए के टोकन भी बांटे जा रहे हैं जिसमें अल्टो कार, सोने की चेन, काफी सारी चीजें हैं। अगर किसी को किस्मत आजमानी हो तो 200 रुपए का टिकट ले लीजिए, क्या पता अल्टो कार निकल जाए। किस्मत वाली बात है। मौका तो बढ़िया था मेला देखने का, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। चलो रुकना सही नहीं है भाई, जितनी जल्दी हो सके निकल लेते हैं। मैं कोटद्वार में पेट्रोल भरवाना ही भूल गया, पर चलो यहाँ पे आके एकदम से याद आ गई तो पहले तेल भरवा लेते हैं, उसके बाद ही जाएंगे अपने घर की ओर। अब टंकी फुल हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 दिन कहीं घूमना भी हो तो घूम भी सकता हूँ। ये आसमान में अजीब सा पता नहीं क्या दिखाई दे रहा है भाई, लेकिन लग मस्त रहा, बहुत प्यारा सुंदर दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि बादलों की श्रृंखलाएं हैं। अब तो मुझे लग रहा है कि कल बारिश जरूर होगी, होनी भी चाहिए भैया। जो खांसी जुकाम वगैरह लगी है ना बच्चों को, बड़ों को, वो बारिश पड़ने से सारी खत्म हो जाएगी और वातावरण भी बहुत शानदार और साफ हो जाएगा। बस उम्मीद है कि पड़ जाए बारिश। रेटाकाल पहुंचने से पहले ही लाइटें जल चुकी है। मैंने सोचा नहीं था कि अंधेरा हो जाएगा, लेकिन तब भी अंधेरा हो ही गया। चलो अब सीधा घर ही चलते हैं। मैं प्रणाम। हाँ पहुंच गया। 2-3 मिनट पड़ेगा सड़गिल का। हाँ जाम था थोड़ा बहुत। ओहो चलिए जी, सुरक्षित अपने घर पे पहुंच चुका हूँ और रात तो हो गई, कोई बात नहीं, होता है भाई, कभी कभी चलता है। बाकी आप यहाँ तक बने रहें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार बने रहें, अपना भरपूर आशीर्वाद देते रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहें। मैं विपिन परमार फिर मिलता हूँ आपसे एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत जय तक, जय देवभूमि।